यहाँ पर असल में इतनी अधिक संख्या में लोग हैं कि अभी कुछ आवाज, कुछ कनेक्टिविटी की भी दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आकर अब सब प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि एक क्रम है जिसमें यहाँ पर स्नान होना है। उस क्रम के अनुसार पहले जो धर्म ध्वज है उसका भी स्नान होगा, जो देवता है, जो अखाड़े के देवता हैं उनका भी स्नान होगा, जो आचार्य महामंडलेश्वर है उनके देवता हैं उनका भी स्नान होगा, और उसके साथ ही सभी साधु संत सन्यासियों का स्नान होगा। तो भले ही बहुत तेज गति से आगे अगर एक जत्था पहुंच भी गया है तो भी उन्हें प्रतीक्षा करनी है कि अगला जत्था साथ में आएगा। पूरा जत्था अब देखिए पीछे पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। संजय, आवाज आपको अब आ रही है? आपकी आवाज कट गई थी बीच में। जी हाँ, मुझे आपकी आवाज पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। और यहाँ अब नए जत्थे, नए महामंडलेश्वर अब उनके रथ यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये पार्किंग एरिया में अब उनके रथ यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे रथ आ रहे हैं पार्किंग एरिया में उन्हें लगा दिया गया है। और जो वापसी का रास्ता है, वापसी की राह है, वहां पर उन रथों को मोड़कर लगाया जाएगा। जैसे जैसे स्नान करके आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर ये सारे लोग आएंगे, तो वैसे ये संत महंत अपने अपने रथों में सवार होंगे, और रथों में सवार होकर वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे उनके रथ आगे बढ़ेंगे, दूसरा जत्था यानी दूसरा अखाड़ा यहाँ पर आएगा, और इसी पार्किंग एरिया में अपने रथ, अपनी बग्गियां, अपने घोड़े, हाथी, जो भी वाहन से आए हैं उन वाहनों को पार्क किया जाएगा, और यहीं से उन्हें फिर वापसी का आगे बढ़ जाएंगे। एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि जहां तक निगाह जाती है वहां तक संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों, मंडलेश्वरों के रथ, सवारियां, सिंहासन, छत्र, चमर दिखाई पड़ रहे हैं। जो शिष्यगण हैं वो अपने गुरु के ऊपर छत्र की छाया रखे हैं, और उन्होंने वहां चमर हिलाते हुए, ये एक सम्मान का प्रतीक है जो राजा महाराजाओं के समय से ये प्रतीक चले आ रहे हैं। क्योंकि जो धर्म सत्ता है, राज सत्ता हमेशा धर्म सत्ता के अधीन रही या धर्म सत्ता के निर्देशन का पालन करती हुई रही। यही वजह है कि जब राजशाही थी भारत में, तब भी जब कुंभ के मेले होते थे और संत महात्मा आते थे तो यहाँ पर एक बार फिर वो दृश्य दिखाएंगे जहां पर ये आगे की ओर दौड़ लगाते हुए नागा साधुओं को आप देख सकते हैं। देखिए ये प्रतीक होते हैं कि किस तरीके से ध्यान, किस तरीके से वो आप देखिए वो कैमरों की तरफ भी आमतौर पर थोड़ी सी दूरी लोगों से उनकी जरूर रहती है, लेकिन आज यहाँ भक्तों के बीच, कैमरों के बीच, दुनिया के सामने वो प्रत्यक्ष मौजूद है। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर उनसे तस्वीरें लेना चाह रहे हैं उनके साथ वो तस्वीर भी यहाँ पर लेते हैं, और सबको आशीर्वाद देते हुए भी जाते हैं। सबके सरों पर एक ही श्रृंगार है कि फूलों की माला उन्होंने लपेट रखी है। शरीर पर एक ही श्रृंगार है कि भस्म उन्होंने शरीर को पर लपेटा हुआ है, और उस भस्म को लपेटकर न कोई मौसम उनका अड़चन बनता है, न कोई और व्यवधान उनके रास्ते में है। वो तो केवल अमृत की उन बूंदों को लूटने के लिए, वो संगम में डुबकी लगाने के लिए, अपने आराध्य की आराधना के लिए बस आगे बढ़े जा रहे हैं। आप जब इन नागाओं को देखेंगे, सबके हाथों में शस्त्र देखेंगे कोई। दरअसल नागा जो होते हैं, नागा साधु, वो सनातन के कमांडोज होते हैं। वो धर्म की रक्षा का प्रण लेकर शस्त्रों और शास्त्रों में पारंगत होने के लिए पूरा संसार छोड़ देते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं। स्वयं का पिंडदान तो हर एक साधु करता है, और उसके बाद आकर यहाँ पर देखिए जिस तरीके से धर्म ध्वजाओं के साथ पूरा अखाड़ा आगे की ओर डुबकी लगाने के लिए जा रहा है। ये एक पल जिसकी प्रतीक्षा इन्होंने लंबे समय तक की थी, ये एक पल इनके जीवन में इस समय आ चुका है। 40 मिनट का समय यहाँ पर आवंटित किया गया है। 40 मिनट में ये सभी जो साधु सन्यासी हैं, ये जो पूरा अखाड़ा है, इस समय जिन अखाड़ों को समय दिया गया है यहाँ पर स्नान का, वो सब अपना स्नान पूर्ण करेंगे, और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए वो वापस निकल जाएंगे अपने अखाड़े की ओर, और अगला अखाड़ा यहाँ पर आ जाएगा।
और संजय, हम तो ये भी देख पा रहे हैं कि इन अखाड़ों के साथ आम लोग भी लग लिए हैं कि साथ साथ में ही डुबकी हो जाएगी। सब आगे की ओर यहाँ पर बढ़ गए हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि रथों को रास्ते में रोका गया है, जिन रथों पर वापस सवार होकर महामंडलेश्वर वापस की तरफ जाएंगे। संजय। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, आमतौर से पहले तो ये साधु संतों का ही स्नान हुआ करता था, अमृत स्नान। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला है वैसे वैसे हमने ये बदलाव महसूस किया है कि मैंने जब पहला कुंभ कवर किया था 2003 में नासिक में, उस समय जनता ज्यादा नहीं होती थी, उस समय सिर्फ साधु संत महंतों का ही जत्था निकलता था। लेकिन धीरे धीरे हमने महसूस किया कि भौतिकवाद इधर भी दिखाई पड़ता है, तो जो साधु संत महंत हैं वो अपने शिष्यों को साथ लेकर चलते हैं और वो उनके साथ पूरा रेला चलता है। यानी उनका पूरा जो कुल है उस परंपरा का, वो सारे लोग साथ चलते हैं। तो बहुत सारे गृहस्थ भी हैं, वो भी इनके साथ साथ चलते हैं। और कई लोगों ने तो ये बताया कि महाराज जी ने बुलाया कि हम अपने साथ ही आपको लेकर शाही स्नान, महास्नान यानी अमृत स्नान में लेकर चलेंगे। वही स्थिति यहाँ है। तो जितने साधु संतों का रेला तो आगे गया, बाकी अब महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं और उनके अनुयायी साथ साथ चल रहे हैं। उनके शिष्य जो उनसे दीक्षा लेकर चलते हैं वो सारे लोग साथ साथ चल रहे हैं। तो ये एक के बाद एक, अच्छा, अधिकतर लोगों ने एक तरह का यूनिफॉर्म कुछ न कुछ रख रखा है। जैसे मेरे सामने से जो जत्था गुजर रहा है, इन सारे लोगों ने ऑरेंज कलर की टोपी पहनी हुई है, यानी भगवा टोपी पहनकर, और सनातन के निशान साथ में लेकर चले जा रहे हैं। जहां तक निगाह जाती है वहां तक ये महान निर्वाणी अखाड़े के साधु संत महंत महामंडलेश्वर लगातार चले जा रहे हैं। और ये जो आज का उत्सव है, आज का जो पर्व है, आज का जो सुयोग है, इसके बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी जब माघ में मकर संक्रांति आती है, जब माघ में मकर राशि में सूर्य आते हैं, माघ मकरगत रवि जब होई, तो तीर्थपति प्रयाग में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। कौन लोग इकट्ठा होते हैं? देवता, दानव, किन्नर, नर, सारे लोग इकट्ठा होते हैं और साबे आदर के साथ तीर्थराज प्रयाग की पूजा करते हैं। और ऐसा तीर्थराज प्रयाग जिसके बारे में कहते हैं कि संगम सिंहासनु बरु सोहा, यानी जो तीर्थ राजा है सभी तीर्थों का, संगम में उसका सिंहासन है। और संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्र अखय बट मुनि मन पर भी देख पा रहे हैं वहां पर लोग जो है वो रज को उठा रहे हैं। वहां नीचे जैसे सन्यासी चले जा रहे हैं, वहां नीचे से रज को समेट कर वहां से निकल रहे हैं, उसे आशीर्वाद समझते हुए।